भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत जीवन के इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। हाथ मेरा थाम करके तू सदा ले चलता है। हाथ मेरा थाम करके तू सदा ले चलता है। मन मेरे तू ना होने रा। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे। हम निकालेंगे फिलोमन उसका 1 का 10, 11, 12। मैं अपने बच्चे उनेमुस के लिए जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैं तेरे पास लौटा देता हूँ। कुलैसियों उसका 1 का 21 में लिखा, तुम तो पहले निकाले हुए थे और बुरे काम के कारण मन से बहरी थे। प्रभु करे इन वचन के द्वारा हमारे हृदय को आशीष करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिलोमन का मतलब है कि अर्थ फिलोमन का अर्थ है काम का व्यक्ति, प्रॉफिटेबल। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनेमुस जो फिलोमन के घर पे काम करता मगर कुछ अपना स्वामी का कुछ चुराया, उसके वजह से क्या हो गया, उसको जेल में जाने पड़ा। और हम देखते हैं कि जब जेल में था तो परमेश्वर का दास पौलुस के साथ उसका मुलाकात हो गया। और प्रभु का दास पौलुस ने उसको सुसमाचार बताया और सुसमाचार उसके हृदय में गया और वो सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया, प्रभु को स्वीकार किया। और जब पौलुस इस बातों को दोबारा लेटर फिलोमन को लिखता है कि पहले वो मेरे कुछ काम का नहीं था, पहले वो तेरे कुछ काम का नहीं था, अब मेरे दोनों बड़े काम का है और हृदय का टुकड़ा है, मैं तेरे पास भेजता हूँ। और वहाँ पर पौलुस दोबारा उनेमुस को जिधर से चोरी करके आया था एक नया सृष्टि करके अपने स्वामी के हाथ में भेज रहा है दोबारा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो है कि एक फ़ायदा देने वाला सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति का उद्धार पाया तो आनंद काल तक ठहरता है। जो बंधन में बंधा है ये सुसमाचार का लाभदायक है। कलीसिया में सब समान या प्रेम से रहे। परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है तो हमें भी दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी कैसा भी हो, चाहे वो कैसा उसका परिस्थिति हो। हम उस बातों को देखने नहीं चाहिए। जैसा परमेश्वर ने हमें भी स्वीकार किया है तो हमें भी एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। सुसमाचार का बदलाव आप दास नहीं पर भाई जैसा ग्रहण करना चाहिए। वो मेरा प्रिय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो फिलोमन को बोलता है कि अब वो दास नहीं है, अब भाई है। एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो कलीसिया में हम सब उसको भाई जैसा ग्रहण करना चाहिए। एक व्यक्ति उद्धार पाता है, स्वर्ग में आनंद होता है, परमेश्वर का संतान होता है। एक व्यक्ति उद्धार पाता है, परमेश्वर का घराने में होता है। और पौलुस यहाँ पर उनेमुस को बोलता है कि अभी वो दास नहीं है, अभी उसको क्या करना चाहिए, तो उसको भाई जैसा ग्रहण करना। वो मेरा प्रिय है। हमें संपूर्ण तौर पर विश्वास करना चाहिए कि एक नया विश्वासी को यदि पौलुस उनेमुस का बुराई करता तो उनेमुस कैसा उद्धार हो सकता था। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बदलावपन चाहिए। एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर उद्धार पाएगा तो वो ऊंचा होता है। उसका जीवन हम देखते कि उड़ा पुत्र सब कुछ खत्म किया, पिता से दूर गया, दोबारा
पिता के तरफ लौटा और सब कुछ पाया। सुसमाचार बंधन नहीं है, उन्हें मुझको ऊंचा पद मिला। एक पापी व्यक्ति को ऊंचा करना चाहिए, हम आत्मिक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। आने वाला दिन में उनेमुस एक कलीसिया का एल्डर बन गया, प्रभु में एक नया सृष्टि बन गया। परमेश्वर का दास पौलुस ने उसे ऊंचा किया है, ऊंचा एक व्यक्ति बन गया है। पौलुस को मदद करने में उनेमुस बहुत सहायता था। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते कि यह एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, अगर परमेश्वर उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर से स्वीकार किया है, तो ये पृथ्वी का जो कलीसिया है, पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, अगर स्वर्गीय पिता उधर उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिख दिया है, तो यहाँ पर हम क्यों भेदभाव करते, यहाँ पर हम क्यों पार्शलिटी करते, यहाँ पर हम ऊंचा नीचा क्यों देखते? क्या हमारे वो पुराने जो स्वभाव आदतों को हम छोड़ने नहीं चाहते कि मेरा लेवल का होने चाहिए, उसके साथ हम रहने चाहिए? मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि परमेश्वर का दास पौलुस जो इतना प्रभु का बड़ा दास, उन्हें उसको बोलता है कि वो दिल का टुकड़ा है, और फिलोमन को बोलता है कि घर की कलीसिया वहाँ पर फिलोमन जरा वहाँ पर बोलता है उसको तू ग्रहण करना, उसको भाई जैसा ग्रहण करना, वो आपके लिए मेरे लिए बहुत लाभदायक है। प्रियजनों, यहाँ पर हम क्या सीख सकते? चाहे वो व्यक्ति कैसा भी आता है, प्रभु में उद्धार पाता है, हम उसका पिछला जीवन को देखने नहीं चाहिए, अभी का जीवन देखने चाहिए कि एक प्रभु में एक नया सृष्टि बन गया। उसको दर्द दुख नहीं देने चाहिए, मगर उसको हम ऊंचा उठाने चाहिए, उसको प्रेम देने चाहिए, उसको आगे बढ़ाने चाहिए। आज बहुत दुख की बात है कि कई लोग कलीसिया में आते, मगर वो कलीसिया उनको स्वीकार नहीं करता है, उनके भेदभाव को देखता है और कलीसिया को छोड़ के कई लोग चले जाते हैं। फिर जनों उनेमुस ऐसा, परमेश्वर का दास ऐसा, पौलुस ऐसा नहीं था। पौलुस उसको सुसमाचार बताया, पौलुस उसको अब बोला मेरा बेटा है। सुसमाचार के द्वारा पौलुस सुसमाचार के द्वारा उनेमुस पौलुस का बेटा बन गया। फिर जो नागा परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वीकार किया है, तो हमें भी स्वीकार करने चाहिए, हमें भी परमेश्वर के वचन को मानने चाहिए। और वहाँ पर हम देखते कि उनेमुस परमेश्वर की सेवकाई में बहुत मददगार हो गया। फिर जो आज कैसा भी व्यक्ति कलीसिया में आता है और वहाँ पर एक नया सृष्टि बन जाता है। बाइबल बताया कि पुरानी बातें बीत गया, प्रभु में एक नया हो गया, और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, हमें उसे प्रेम देना चाहिए परमेश्वर का, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और वहाँ पर पौलुस ने उनेमुस को आगे बढ़ाया। अगर पौलुस उनेमुस का बुराई करता तो उनेमुस कैसा प्रभु में आता था? आज कई लोग बुराई करने में आगे, मगर परमेश्वर बोल रहा है कि बुराई को भलाई में करो। और वहाँ पर कुलुस्से 1 में लिखा है कि हम भी बैरी थे, हम भी दुश्मन थे, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, प्रभु ने हमें ग्रहण किया है, तो हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करने चाहिए। तो प्रभु करे इन वचन के द्वारा हमारे हृदय को आशीष करे, हम इस बातों को याद रखें, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, हमें दूसरे को भी स्वीकार करने चाहिए। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।